नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज ये सीटेट की चौथी क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप किसी भी रीज़न से मिस कर दिए हैं तो चैनल पर जाएं और वो तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग आकार के बारे में कुछ समझेंगे। जैसे आकार कैसे हो सकता है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इन सब आकारों के बारे में जानेंगे। आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है। पहले हम सवाल को ही समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, फिर उसके बाद सवालों पर चलेंगे। यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रही है और इस तरीके की पिक्चर होती है जिसका ये वाला आकार आप अगर देखें, ये वाला भी देखें, ये वाला भी देखें, ये वाला भी देखें, तो चारों बराबर हैं। क्योंकि यहाँ 500 मीटर ये भी है, 500 मीटर ये भी है, 500 मीटर ये भी है और 500 मीटर ये भी है। तो इस तरीके के आकार को हम बोलते हैं वर्ग। और जो इसको किनारे किनारे की लाइन है ना, चारों तरफ की लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो इन चारों तरफ की लाइन को बोलते हैं परिमाप। इसकी जो लंबाई होती है इसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। और इसके अंदर का जो ये पूरा भाग है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है? तो वर्ग का परिमाप निकाला जाता है भुजा गुणे 4। भुजा मतलब ये वाली लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, इसे भुजा बोला जाता है। ठीक है। गुणे 4 क्यों किया गया? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है और चौथी भुजा ये है। ठीक। आशा करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि परिमाप वर्ग का कैसे निकाला जाता है। वर्ग में ही एक सवाल आपसे और ख़ास तौर पे पूछा जाता है क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने बताया, इस अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। सूत्र होता है। अब हम जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब भुजा यही है ना, समझ रहे हैं ना? भुजा तो यही को कहते हैं। और कोई भी इन चारों में से एक अगर भुजा दी है, जैसे ये 500 मीटर दिया है ना, तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा। जैसे 500 का स्क्वायर कर लीजिए, 500 गुणे 500। तो इसको अगर हम गुणा करें तो 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, तो 2 2 4 जीरो लिख लेंगे और 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25। ये आ गया इतना आपका मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इस तरीके से निकाला जाता है। और परिमाप कैसे निकाला जाता है मैंने वो भी बताया आपको। जैसे मान लीजिए 500 मीटर है ना, और परिमाप मैंने बताया था भुजा गुणे 4, ऐसे बताया था। तो भुजा कितनी है? 500 है, 500 मीटर और गुणे 4 कर देंगे और 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो लिख लेंगे और 5 का 4 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ये 2000 मीटर। इसका परिमाप क्या हो गया? 2000 मीटर। आशा करते हैं कि आपको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। अब आपको इसमें समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, मैं बस हल करता जाऊंगा। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ कह रहा है दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत को एक चक्कर लगाया, वह कितनी दूर दौड़ा? इस खेत मतलब इस खेत की बात कर रहा है। और डॉक्टर ने उसे कहा था कि 2 किलोमीटर आप रोज़ दौड़ा करिए। तो अभी मैंने आपको परिमाप निकाल कर दिखाया था कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो भुजा गुणे 4 और इसका जो भुजा क्या है 500 मीटर है, तो 500 गुणे 4 हमने किया और आया 2000 मीटर। ठीक है। 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक। 2000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ आगे आपको सवाल में कुछ बदल दिया गया है। पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल देखते हैं। यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर से एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि 400 मीटर थी। ये भाई अभी तो खेत में जाता था, अब दूर जाने की वजह से इसने इस बगीचे को चुन लिया और इसकी परिधि क्या है? 400 मीटर है। और उसे डॉक्टर ने कहा था 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 2000 मीटर होता है।
मैं इसको मीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी मीटर में है। जब भाग दिया जाता है तो मीटर से मीटर में दिया जाता है, किलोमीटर से किलोमीटर में दिया जाता है। अगर किलोमीटर में मीटर का भाग दे देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब इसे हम 400 से भाग दे देंगे, 2 जीरो नीचे है और 2 जीरो ऊपर काट देंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 5 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितने चक्कर? 5 चक्कर। आशा करते हैं कि आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं क्या है। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वह कितने किलोमीटर दौड़ा? तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो ये कह रहा है कि 400 मीटर है और 8 चक्कर लगा दिया, तो एक चक्कर में 400 मीटर, तो 8 चक्कर में 400 गुणे 8 करेंगे और 2 जीरो है तो 2 जीरो रख लेंगे, फिर 8 चौक 32, ठीक, 3200 मीटर। 3200 मीटर हो गया। अगर हम 3200 मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3000 मीटर, और 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं और प्लस 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ यही पूछ रहा है, तो 3 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा और 200 मीटर यहाँ हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये अगला सवाल है, दूरी से संबंधित है और इसको ध्यान से समझिएगा। यही इन्हीं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अगर समझ जाएंगे ना, तो आगे चल के जब आपको क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट घुसाए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन ना समझने का मेन चीज़ यही होता है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, इसलिए आप वो सवाल समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सुबोध इस स्थान से मतलब यहाँ से बात कर रहा है, इस पिलर से बात कर रहा है कि कोझीकोड जा रहा है, कोझीकोड जा रहा है। सुबोध कोझीकोड जा रहा है और इसकी कितनी लंबाई है? 24 किलोमीटर है। तो 24 किलोमीटर जाता है ये, और कहाँ जाता है? कोझीकोड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है और यहाँ से पहुँचने पर इसकी दूरी क्या है? 24 किलोमीटर, ठीक। मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। तो ये जो मंजनी है, ये जो लड़की है, ये कहाँ जा रही है? 46 किलोमीटर जा रही है, 46 किलोमीटर जा रही है दूर थैलसरी। तो यहाँ से इसकी दूरी जो है ना, क्या है? 46 किलोमीटर है। तो अब यहाँ आप बात को समझिए, ये यहाँ से 24 किलोमीटर है, मतलब अगर हम माने तो ये यहाँ से शुरू अगर हम इधर से करें तो 1 किलोमीटर होगा और इधर आएगा तो 24 हुआ, प्लस ये यहाँ से लड़की जो है 46 किलोमीटर और जा रही है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर से 46 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस 24 को 46 के साथ जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और 4 2 6 1 7, कुल दूरी हो गई 70 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ आप क्या फिल कर देंगे? 70 किलोमीटर, ठीक। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों, इस क्लास में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को विकसित करने की कोशिश किया जा रहा है। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा ना, तो आप कठिन से कठिन सवाल लगा लेंगे, आपको समझ में आएगा कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है और हमें करना क्या है। तो पहले आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है, तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है, तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वह 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, स्कूल पहुँचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है। तो ये बहुत ही सरल बात है। पहले हम 400 मीटर, फिर 150 मीटर, फिर 350 मीटर, फिर ये 40 मीटर, इन सबको जोड़ लेंगे, 0 आएगा ये।
5 5 10, 10 4 14 कि 4 हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 3 9, 940 मीटर चल रहा है। लेकिन ये एक ही साइड की इसकी दूरी है, तो दूसरी साइड की क्या दूरी हो जाएगी, चाहे आप 940 धन 940 कर लीजिए, चाहे 2 का गुणा कर लीजिए, तो 2 0 0, 2 चौका 8, 2 9 18, मतलब 1880 मीटर ये चल रहा है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 880 मीटर इसने प्रतिदिन अपनी जो है ये चाल चलता है, स्कूल आने जाने में इतना दूरी तय करता है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है, तो आप अब हाँ में इसका उत्तर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ आपको अभ्यास के सवाल मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया। उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया, बोतल में कितना पानी बचा? तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये सब मात्रक हैं और इन सबको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब माप आपको नहीं पता होंगे तो आप हमेशा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपका पैदा रहेगा और आप सवाल सही से लगा नहीं पाएंगे। अब चलिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो गया, हमने जान लिया। अब यहाँ सब आपको देख रहे हैं मिलीलीटर में ही पूछा गया है। कह रहा है 250 मिलीलीटर इसने पी लिया, किसने? अमीना ने पी लिया, और 150 मिलीलीटर गोविंद ने पी लिया। तो अब इनको हम पहले जोड़ते हैं, देखते हैं। 0 0, 5 5 10, हासिल लगा 1, तो 3 3 1 4 हो गया। 400 मिलीलीटर पानी इन्होंने पी लिया। कुल कितने में से पी लिया? 1000 मिलीलीटर में से पी लिया, तो 400 इसमें से घटा देंगे और आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 600 मिलीलीटर। कहने का मतलब 600 मिलीलीटर पानी अभी बचा है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। 1 गिलास चाय बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने जो है 100 गिलास चाय बनाई, उसे कुल कितने दूध की ज़रूरत पड़ी होगी? तो भाई ये मज़ेदार क्वेश्चन है, छोटे बच्चों का सवाल है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको विकसित करता है। तो अगर 1 गिलास चाय बनाने के लिए 20 मिलीलीटर दूध का यूज होता है, तो 100 गिलास चाय बनाने के लिए 100 गुणे 20 हो जाएगा। क्यों? तो अब इसे हम गुणा करेंगे, तो 1 0 इसमें है, 2 0 इसमें है, तो इधर लिख लेंगे 3 0 और 2 का गुणा 1 में कर देंगे, तो 2000 मिलीलीटर हो गया। तो आप जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ठीक, तो 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब उसे कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 2 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें सुधार करने का भी प्रयास करूँगा। राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज़ सुबह दवाई लेनी थी। ये सवाल है आपका। अब पूछ रहा है उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी। तो भाई पूरी शीशी कितनी थी? 200 मिलीलीटर की थी, जिसे ml भी बोलते हैं, और 10 दिनों तक पीना था। तो 10 से हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कुल कितना इनको दवा लेना था। तो 1 0 नीचे है, 1 0 ऊपर काटेंगे। 20 मिलीलीटर यानी मतलब 20 ml। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 मिलीलीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने रोज़ जो है 20 मिलीलीटर दवा पी।
अब देखिए ये सवाल जो है ना बड़े मज़ेदार है और ये व्यवहारिक जीवन में अक्सर प्रयोग होता है, क्योंकि आप ये ख़ास तौर पे गाँवों या शहरों हर जगह आपको मिलेगा कि जो बाट होता है या माप होता है वो पूरा नहीं होता है। आप देखे होंगे कि पत्थर रख दिया जाता है या फिर किसी एक खास सिक्का बना लिया जाता है, कुछ भी बना लिया। अगर भारी चीज़ है तो उसको पत्थर से मापते हैं, हल्का चीज़ है तो वहाँ सिक्के रखे जाते हैं या फिर पैकेट रख दिए जाते हैं कोई एक माप का। तो ये सब होता है। तो ये वही मज़ेदार सवाल है, चलिए देखते हैं। चन्नानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्नी वहाँ 4 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहाँ पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। ये खास लाइन है, 1 लीटर का माप नहीं था उनके पास। क्या था? सिर्फ 3 लीटर व 5 लीटर की बोतलें ही थी। फिर भी उन्हें 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसा कैसे किया गया? तो आप देख रहे हैं कि 5 लीटर की बोतल है, ठीक है, और ये 3 लीटर की बोतल है, तो घटा लेंगे तो 2 लीटर की बोतल तैयार हो गई। मतलब इस 5 लीटर वाले बोतल से क्या करेंगे, इस 3 लीटर खाली वाली बोतल में भर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें बचा कितना? 2 लीटर बचा, तो दे देंगे। किसको दे देंगे? गीता को दे देंगे। फिर दूसरे 5 वाले लीटर के डिब्बे से 3 लीटर दूसरे वाले में खाली कर देंगे, उसके बाद दे देंगे अम्नी को। अब बात समझ में आई आपको कि ये सवाल कैसे लगाया गया? और ये व्यवहारिक जीवन में अक्सर प्रयोग होता है कि दुकानदार के पास उस माप के बाट नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से जुगाड़ से काम चला लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए काम करने का। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में बनता है आपके सीटेट के, और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं और ये पूछा जाता है गारंटी के साथ। अब आप लोगों के सामने ये चार्ट दिख रहा है सुंदर सा। ये क्वेश्चन ना सीटेट में 100% बनता है। कितना परसेंट? 100%। और आसानी से हम लोग सवाल को लगा भी लेते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। तो हमें टाइम टेकिंग से बचना है और इसकी जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको जानना आवश्यक है। हाँ, आपको चार्ट में दिया गया है टमाटर जो है 8 रुपये किलो है, आलू 12 रुपये किलो, प्याज 10 रुपये किलो, गाजर 16 रुपये किलो और कद्दू जो है 4 रुपये किलो है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? 1/2 किलो मतलब आधा किलो। आधा किलो मतलब 500 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होता है। ये आप लोग को मैं पिछली कक्षा में बताया था। 1 किलो का दाम 8 रुपये है, तो आधा किलो का दाम 4 रुपये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 रुपये। ठीक। अब सवाल नंबर ख को देखिए। किसकी कीमत ज़्यादा होगी? 1/2 किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की? तो चलिए देख लेते हैं। प्याज कहाँ गया? तो ये है। प्याज की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। चलिए इसका आधा किलो का दाम हो गया 5 रुपये, निकाल लेते हैं। अब क्या कह रहा है? गाजर। गाजर कहाँ है? ये है। गाजर 16 रुपये किलो है और इसका 1/4 मतलब 250 ग्राम। और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 × 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 रुपये। तो ठीक है, इसका चौथा भाग का 4 रुपये कीमत होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्याज की कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 5 रुपये में है, ये 4 रुपये पौवा है, ये क्या है? 5 रुपये में आधा किलो है। अब इस सवाल नंबर ग को देखते हैं। 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी? आलू की कीमत क्या है? 12 रुपये किलो, ठीक। तो इसे हम ऐसे लगाएंगे 12 × 3/4। अब इसे सरल कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, मतलब 9 रुपये हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 रुपये, ठीक है। 3/4 किलो आलू की दाम कितना होगा? 9 रुपये होगा। 3/4 किलो आलू कितना है? अगर इसे हम निकालना चाहें तो मतलब ये 3 पौवा की बात कर रहा है, 750 ग्राम की बात कर रहा है,
ना कि 1000 ग्राम की। आपको कन्फ्यूजन है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 1000 गुणे 3/4, 4 को काटिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 0 आएगा, और 250 गुणे 3 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 750 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए घा को हल करते हैं। कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपये हैं। क्या वह सूची में लिखी सभी चीज़ें खरीद सकती है? तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ आपको आकृतियाँ दी गई हैं। फिलहाल सीटेट में इस तरीके की आकृतियाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन आपको अभी फ्रैक्शन में सवाल मिला था और वहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उन फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए, उन बटे को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों ये सवाल देखिए, अभी आपने देखा कि आपको बटे में सवाल वहाँ मिला था, और शायद कुछ लोगों को दिक्कत भी हो गई होगी अगर जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सीटेट में इस तरीके के सवाल तो नहीं आते, लेकिन आपको बटे में सवाल ज़रूर मिलते हैं, और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको विकसित करने के लिए इन सब चित्रों को थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। यहाँ दिया गया आधी आकृतियों में रंग भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। पहला आपको दिखा दिया गया है, अब दूसरे में आपको भरना है। पहले तो आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है, फिर इनका आधा कर लेना पड़ेगा। तो चलो गिनते हैं कितनी आकृतियाँ। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कहने का मतलब हमें 9 आकृतियों को कलर कर देना है। तो 3 3 6 3 9, इन सारी आकृतियों को आप क्या करेंगे, भर देंगे। तो ये हो जाएंगी आपकी आधी आकृतियाँ। आधी मतलब 1/2। ठीक है, आप आधे को क्या कर सकते हैं, 1/200 भी लिख सकते हैं। अब इसी में देखिए ये वाला पिक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितनी आकृतियों को हमें करना होगा, तो 10 है ना। 10 गुणे 1/2 करेंगे, आधा मतलब 1/2, तो 2 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 5 आकृतियों को। तो 1 2 3 4 5, इन 5 आकृतियों को हम कलर कर देंगे। अब यहाँ सवाल इधर देखिए, इस सवाल को देखिए। दी गई आकृतियों में 1/4 भाग रंगिए। ठीक है, ये कितनी आकृति है, 1 2 3 4। 4 का अगर 1/4 आपको निकालना हो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब 1। इन 4 में से एक आकृति को आपको कलर कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इस वाली आकृति को देखिए, तो इसमें कितनी आकृति है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 1/4 कितना होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 आकृतियाँ होंगी। तो एक आप इसको फिल कर सकते हैं और एक इसको आप फिल कर सकते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसमें 4 बॉक्स हैं, 1/4 मतलब 1 भाग। ठीक है, 4 में से 1 भाग को क्लियर कर देना है, ये हो गया। अगर आपको एक बात ना समझ में आ रही हो कि 1/4 कैसे हुआ, तो कुल इसमें कितने हैं, कितने बॉक्स हैं, 8 बॉक्स हैं। 8 बॉक्स हैं, एक, हाँ 8 बॉक्स है। तो चलो पूरा बॉक्स कितना है, 8। कलर कितना करा हमने, 2। अगर हम काट दें, 2 कम 2, 2 चौका 8, 1/4 आया। बात आप समझ में आई? आशा करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। ये बॉक्स दिया गया है और कहा गया है भाई चौथाई दिखाओ, रंगे हुए भाग का मिलान करो, जैसा कि दिखाया गया है। अब ये भाग जो है 4 भाग है, 1 2 3 4, और इसमें से 2 क्लियर कर दिया गया, मतलब 1/2। ये आधा आधा कहाँ है, तो इसे 1/2 कहते हैं। अब इसमें कितने हैं, 4 भाग हैं, लेकिन ये है 1/4। तो 1/4 को इसे कहाँ गया, 1/4, 1/4 ये आया, ये आया। ठीक, अब ये 4 ये पूरा है, तो इसको पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 4/4। ठीक,
और ये है 3/4, तो ये 3/4 ये हो जाएगा। यहाँ एक सवाल है, इसे आपको देखना चाहिए। कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई, 100 सीपियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? तो 100 में 17 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, तो 17 पचे 85। सिर्फ 5 ही बन पाएंगी और 15 जो है आपकी शेष सीपियाँ बचेंगी। 2 और जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन मुश्किल है, आपके पास है नहीं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वह 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे ऐसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ आपको इस सवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है भाग का। तो एक डिब्बे में जब 12 पैक हो सकते हैं तो 60 लड्डू पैक करने के लिए हमें कितने डिब्बे चाहिए? तो 60 भागे 12, तो 12 पंचे 60, ठीक है। 5 डिब्बे अगर होंगे तो ये 60 लड्डू जो है आराम से पैक हो जाएंगे। सवाल हैं और उनको भी देख लेते हैं। नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं। एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? तो 45 को हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से भाग दे देंगे, 15 त्रियाँ 45 होता है और ये कट जाएगा। मतलब 3 बच्चे जो हैं एक किताब मिलकर पढ़ सकते हैं। आप देखिए भाग का एक तरीका ये भी होता है, आप ऐसे फ्रैक्शन में इसको लिखिए, बटे में लिखिए, भिन्न में लिखिए, ठीक है। ऐसे भी आप काट सकते हैं। 15 कम 15, 15 तियाँ 45। अब ये सवाल है, 8 लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होगी? तो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन लग जाएगा। कैसे? 30 दिन में 60 केजी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दिन में 60/30, 0 0, 3 कम 3, 3 दूनी 6। एक दिन में 2 केजी की लागत है। मतलब इस घर में जो है ना, एक दिन में 2 किलो गेहूं ख़त्म होता है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। और 7 दिन में कितने गेहूं लग जाएंगे? तो 2, 7 दूनी 14। कुल 14 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी इस घर में, ठीक है। आपको आंसर मिल गया और आशा करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। सवाल देखिए, रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे? अब देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन तरीके से बदला गया है। सभी 100 रुपये के नोट, सभी 50 रुपये के नोट, सभी 20 रुपये के नोट, सभी 5। यहाँ आपसे पूछा रहा है कि अगर 100 रुपये का नोट दिया जाएगा तो कितनी नोट मिलेगी? तो 5 नोट मिलेगी। अगर 50 रुपये का नोट दिया जाए तो 500 में आपसे 50 को भाग करना पड़ेगा। 5 एक कम 5, पूरे आपको 10 नोट लगेंगे, ठीक है। अगर 20 रुपये का करना हो तो आपको 500 में 20 से भाग देना होगा। ये 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 5, 25 नोट लगेंगे। अगर 5 की नोट की बात किया जाए कि कुल कितने नोट हो जाएंगे, तो भैया 100 नोट हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ 100 नोट। तो कहने का मतलब अगर उसे छुट्टा चाहिए और 100 का नोट की छुट्टा चाहिए तो 5 नोट होगी। 50 के नोट का छुट्टा चाहिए तो 10 नोट मिलेगी। और 20 नोट की छुट्टा चाहिए तो 25 नोट रहेगी उसके पास। और 5 रुपये की सिक्के, अगर सिक्के चाहिए या फिर नोट चाहिए तो उसको 100 सिक्के या नोट मिलेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल है, तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं। हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे? तो टोकरी की संख्या कितनी है? 3 है। और कुल टमाटर कितने हैं? 72 हैं। चलो भाग कर देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। कहने का मतलब एक टोकरी में कुल कितने चाहिए? तो 24 टमाटर रख देंगे तो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बेसिक तरीका से जान लेते हैं। 24 24 24, 4 दूनी 8, 3 12, हासिल लगा 1 और 2 एक 3, 3 2 5, 5 2 7। आया कि नहीं 72?
तो इस तरीके से आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन जो है 2 किलोग्राम है, तो सभी ईंटों का वजन क्या है? तो भाई एक ईंट का वजन क्या है? 2 किलोग्राम है। ठीक, तो इसी तरीके के 350 ईंट का वजन क्या हो जाएगा? तो हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 350 गुणे 2 कर देंगे तो इसका सही मान आ जाएगा। अब चलिए निकाल लेते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, हासिल लगा 1, और 2 तियाँ 6, 6 1 7, 700 किलोग्राम। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, क्या आप इन्हें लगाना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो आप लगा सकते हैं। ये सारे सवाल आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लगाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप संतुष्ट हैं इस क्लास से तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने आप को सीटेट के लिए प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए। मैं जल्द ही आपको नया क्लास दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।